प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही। कलम की आन, भारत किसान, सिद्धांत संग्राम। सबसे अलग, सबसे जुदा, आपके विश्वास और भरोसा का प्रतीक, एकमात्र न्यूज़ चैनल सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है आरजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री दुष्यंत सिंह और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हरदिल अजीज सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अनेक कद, काम और कार्यकुशलता के बल पर एक अपनी अलग छवि रखने वाले सतपाल सिंह सिसोदिया। जी हाँ, और इन सबों का मिला जुला असर ये देखने को मिला आज कि बैकुंठ लाल शर्मा जो पूर्व सांसद, उनकी सुपुत्री निवेदिता शर्मा प्रेम उत्तर पूर्वी लोकसभा से प्रत्याशी बनी। इसके साथ साथ चौंकाने वाले एक और खबरें मिली दुष्यंत सिंह और सतपाल सिंह सिसोदिया ने दिया कि जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम कुशवाहा को चांदनी चौक लोकसभा में श्री प्रवीण खंडेलवाल, जहां से भाजपा के प्रत्याशी हैं, श्री राम कुशवाहा के उतरने से चांदनी चौक का दिल सचमुच में धड़कने लगा है श्री राम कुशवाहा के लिए। देखिए यह खास रिपोर्ट, खास सरोकार, खास मकसद, खास उद्देश्य, दिल की धड़कन, लोकतंत्र का महापर्व। बढ़े चलो, डटे रहो, मजबूत लोकतंत्र, मजबूत बुनियाद, एक भारत, अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत संकल्प। हमारे आदरणीय BL शर्मा प्रेम जी, जो आप भारतीय जनता पार्टी से 2 बार सांसद रह चुके थे, हमारी बहन निवेदिता शर्मा जी से मेरी बात हुई। आप उनकी बेटी हैं BL शर्मा प्रेम जी की। तो हमने उत्तर पूर्वी ज़िले से, जो आप हमारे राष्ट्रभक्त भी थे, हमारे BL शर्मा प्रेम जी, उन्हीं का खून है, उन्हीं की बेटी हैं, और ये पार्टी भी राष्ट्रभक्त है। आदरणीय भाई शेषी राणा जी सामने चुनाव लड़ेगी आपकी। हाँ, ये हमारे जो मनोज तिवारी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के, आप हमारे अभी वहाँ सांसद हैं और प्रत्याशी भी हैं और सांसद भी हैं। लेकिन हमारी बहन अपनी जो पिताजी ने, जो उन्होंने उत्तर पूर्वी ज़िले के लिए जो सभी लोगों के दिलों में बसते हैं, आज भी बैकुंठ लाल शर्मा जी, सभी लोगों को आज भी सब लोग कहते हैं कि कोई आना चाहिए। तो हम उत्तर पूर्वी ज़िले के सभी लोगों को मैं ये बहन के माध्यम से एक ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूर्वी लोकसभा के अलावा और प्रत्याशी, और हमारे उत्तर पूर्वी लोकसभा के साथ साथ हमारे चांदनी चौक से हमारे श्री राम जी, पप्पू भाई, जो आप हमारे वहाँ के प्रत्याशी, आज हमने इनकी घोषणा कर रहे हैं। और हम उत्तर पूर्वी जो ज़िला है और जो दिल्ली है में महत्वपूर्ण, जो हमारे बीजेपी के जो लोग हैं, बहुत वर्षों से बीजेपी के अंदर पूरा उन्होंने जीवन खपा दिया है, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ खप गई हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखती है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ। श्री राम शर्मा की बात करें तो उनके अंदर आपने क्या देखा? श्री राम शर्मा जी, देखिए एक बहुत ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। श्री राम कुशवाहा जी, ये देखिए एक किसान के बेटे हैं। आज आड़त का इनका आज़ादपुर मंडी में है, सब्जी की आड़त है, फलों की आड़त है। तो आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं। निरंतर जो वहाँ पर गरीब हैं, हमारे दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जिन लोगों को न्याय नहीं मिलता है, उनके हमेशा उनके लिए आप खड़े रहते हैं। तो हम जो हमारे समाज सेवी लोग हैं, जो लोग, वहाँ की जनता इन्हें बहुत प्यार करती है। और की अगर बात करें, हमारी तो किसी से भी टक्कर नहीं है। हम टक्कर लेंगे तो हम अपने जिसको हम जहाँ को घूमेंगे वहीं आदमी खड़े होकर के नजर आएंगे। हमारा किसी से कोई वो नहीं है, चाहे भाजपा सामने आ जाए, चाहे हमारे पास आम आदमी आ जाए। आप लोग देख रहे हैं आम आदमी के प्रत्याशियों का या बीजेपी और वो ऊपर नीचे किस तरह की राजनीति आपस में कर रहे हैं। हमारा उस राजनीति से कोई द्वेष नहीं है। हम अपने प्रत्याशियों के साथ खड़े हैं और हम अपनी प्रत्याशियों के साथ खड़े होकर अपनी कार्यशैली को आगे ला करके भाई शेर सिंह की नीतियों को आगे बढ़ा करके हम अपने प्रत्याशियों को जिताएंगे और भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज भाई दुष्यंत सिंह जी ने और शेर सिंह राणा के जी के सेवा करने के लिए, उनकी पार्टी के लिए सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए जो मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कैसा महसूस है? बहुत गर्व की बात है, बड़े मान सम्मान की बात है। वर्ल्ड फेमस मेरे लाडले, मेरे छोटे भाई शेर सिंह राणा, ऐसा चमत्कार, ऐसा क्या बात है, क्या ऐसा कार्य तो आज तक संसार में किसी ने नहीं करा। श्री राम ने करा था, और मेरे हिंदू समाज के लिए मेरे राष्ट्रीय संयोजक माननीय
साहबों में साहब। चांदनी चौक से आपको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है और वहाँ पर ऑलरेडी पहले से प्रवीण खंडेलवाल जी हैं जो व्यापारी हैं, कैसे हरा पाएंगे उनको आप? आई डोंट केयर वो व्यापारी हो तो क्या हुआ, मैं तो दादा लाई व्यापारी हूँ। मेरा तो दादा प्रधानों का नाम व्यापार में रहा है। पहले आजादपुर सब्जी मंडी 30,000 बल्ब खाने थी, जब उसमें आग लगी थी मेरी 2-3 साल की उम्र थी, 3-4 साल की, तो मैं देख रहा था। तो हम तो दादा लाई हैं। और खंडेलवाल जी, हाँ, वोट से हराया जाता है सर प्रत्याशी को, तो सर मेरी परचम है मेरी पब्लिक हराएगी, मेरे बच्चे रहेंगे, मेरी फौज हराएगी पुष्पा जी। गली गली में मेरे को प्यार मोहब्बत पुष्पा जी, अगर मुद्दों की बात करें, चांदनी चौक दिल माना जाता है, दिल्ली का दिल चांदनी चौक, और वहाँ से राणा जी की पार्टी से आप उतारे गए हैं और वहाँ पे डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कटा है, तो क्या लग रहा है कि उन्होंने काम सही नहीं किया, उसी वजह से खंडेलवाल जी को उतारा गया? राधा रमन तो अब आपका जीत जो है आसान माना जा रहा है क्या? आई डोंट केयर, मैं तो नहीं मानना, मेरी पब्लिक तो नहीं मानी। मैं अभी बीच में 2 बार मोमडन समाज की बेटियों को, हिंदू समाज की बेटियों को खुद मेरे ऑपरेशन की डेट लेने के बाद 12 मार्च को खून दे के आया हूँ। कोई दे देगा? तड़प नहीं थी, पैसे देनी थी। क्या पब्लिक के बीच में जाएंगे जो डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट क्यों कटा? अगर उसने सेवा नहीं करी, सेवा नहीं करी उन्होंने बढ़िया वाली जी, इसलिए पार्टी ने टिकट काट दिया। हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारे दुष्यंत जी, हमारे अध्यक्ष जी हमारे को चलो आगे, चलो दिल्ली से निकाल देंगे। आप खुद व्यापारी हैं तो आपका क्या मुद्दा रहेगा लोकसभा के बेहतरी के लिए? मेरा मुद्दा ये रहेगा, मुझे संसद के अंदर मैंने अभी 4 बंदों को जुबान दे के आया हूँ होली वाले दिन, कि जिस दिन 25 तारीख को वोट बाद में होगी, 4 मंदिरों का कार्य चालू पहले हो जाएगा। एक आजादपुर के अंदर है, 3 लालबाग के अंदर है। एक है कांगड़ा माता का, पथवारी के नाम से मशहूर है। एक विशाल दुर्गा मंदिर है, वो मशहूर है विशाल दुर्गा के नाम से। एक आजादपुर में, उसका नाम नहीं है, यहाँ पे है, कहाँ आजादपुर वाले वो बताएंगे। तो आपने मंदिर के नाम पे वोट मांगे? नहीं वोट में मैंने उनको बताया क्या कहा, मेरे को पद ने कहा कि भैया हमने बीजेपी के जॉन्टी को, इनको सबको कहा, लेकिन ये मंदिर का ना गुम्बद नहीं बने। मैं कहा बेटे बात सुनो, मैं नेता फेता तो हूँ नहीं, और ना मैं नेतागिरी में होता था, तो मैं ये कहा दे, ये बोर्डिंग फोर्डिंग पढ़ने से पहले काम चालू करा दूंगा। बात करूँ ठीक है। का सीधा ये सिद्धांत है कि हम लोग किसी को हराने और जिताने की राजनीति नहीं करते। हमारी पार्टी अपनी बातें करती है, हमारे अपने मुद्दे हैं। जैसे बड़े भैया ने कहा कि रोजगार, बेरोजगारी और जो भी मुद्दे हैं, तो हम लोग पार्टी को ग्रास रूट लेवल से संगठित करने का काम करेंगे। जैसे अब जो राणा जी के परिप्रेक्ष्य में, दुष्यंत जी के परिप्रेक्ष्य में, और जो आपका गोल है वो थोड़ा देश को बताएं, और खास करके उत्तर पूर्वी लोकसभा। मैं एक तो बोलना चाहूँगी महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा जो है वो बहुत ही गंभीर एक मुद्दा है, और मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी ऐसी पार्टी अभी तक काम कर रही है। बातें तो सब करते हैं, लेकिन दिन पर दिन अगर आप देखें, अपराध इतना बढ़ता जा रहा है कि शाम को हमें भी अपनी बेटियों को बाहर भेजते हुए लगता है ना। तो महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। आपको लगता है कि बस में चढ़ जाओ, बस में उतर जाओ, ये काफ़ी नहीं है? नहीं, आए दिन, क्योंकि मैं खुद मेट्रो में भी ट्रैवल करती हूँ, ऐसा नहीं है, ऑटो में भी ट्रैवल करती हूँ। तो अभी मैं तो कोई इतनी बच्ची भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे अनसेफ फील होता है। आरजेपी क्यों चुनी आपने? आरजेपी इसलिए चुनी कि मैं अपने शेर सिंह राणा जी के व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और बहुत ही जो उनका राष्ट्रवादी जो सोच है उसके कारण मैं करी हूँ। अगर देखा जाए तो एक बहुत ही कट्टर सनातनी है, उन्होंने सनातन को आगे बढ़ाया। जो भी चैनल को देख पा रहे हैं, तो उत्तर पूर्वी लोकसभा में जो रह रहे हैं लोग, उनके लिए क्या एक मैसेज? एक तो मैं एक और मुद्दा कहना भूल गई। मैं 30 साल से इनकी शिष्या हूँ, ओशो जिनको बोलते हैं, ओशो रजनीश। और बहुत कम लोगों को पता है कि इनका आश्रम चंद विदेशियों के हाथों में है, और बहुत सारा अरबों पैसा विदेशों में जाता है, और जिस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। मैं हर जगह गुहार करके थक चुकी हूँ, उस पर आंदोलन छेड़ के थक चुकी हूँ, और हमें हमारी समाधि पे ही नहीं, ओशो की अपने गुरु की समाधि पे नहीं जा सकते हम। तो ये भी एक मुद्दा मैं इसमें उठाना चाहती हूँ। तो उसे बहुत सी सेनाओं की जरूरत, शेर को मैं यहाँ पे उपाधि दूंगा राजा की। जहाँ राजा खड़ा होता है सेना अपने आप आ जाती। वी ऑल आर द, जो भी डेजिग्नेशन वो हमें दे, रथी, महारथी, सेनापति या जो भी सैनिक, वी आर विद शेर सिंह राणा। तो फ्रॉम द डेप्थ ऑफ आवर हार्ट। प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है, कांग्रेस को प्रत्याशी मिल नहीं रहा है, और आरजेपी ने आपके भाई श्री राम कुशवाहा को उतार दिया है। तो इसे आप क्या देख रहे हैं, किसके बीच में फाइट होगी? श्री राम कुशवाहा जी से देखिए, अगर मैं अपनी ज़बान से किसी पार्टी का नाम लेता हूँ, देन मैं उसको प्रमोट करता हूँ। मैं तो जानता ही नहीं कौन है मेरे सामने जी। मैं हूँ, जो आए मेरे आगे पीछे आ जाए वो बात करेगा उसका। आपको सिर्फ श्री राम कुशवाहा दिखाई दे रहे हैं? हाँ, सॉरी मैं संबोधन कर दिया, क्योंकि मैं श्री राम जी से बहुत, मेरा असीम प्रेम है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं पिताजी जितना सम्मान करता हूँ। यही है एडवोकेट राहुल जी, दिल दिया है जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए, और यही सरोकार था। हमारे साथ हैं और हिंदुस्तान के पक्षधर, दिल दिया है जान भी देंगे, ये सनातन तेरे लिए। मैं बात कर रहा हूँ प्रेमचंद वर्मा का, और वही सरफरोशी और प्यार और स्नेह अपने भाई
श्री राम कुशवाहा को मिला है और उसी वजह से आज प्रत्याशी बने हैं चांदनी चौक लोकसभा से और आप अध्यक्ष हैं चांदनी चौक लोकसभा का। ये सौभाग्य और इस सौभाग्य के बीच में आई चलिए उद्गार स्वरूप क्या कहते हैं प्रेमचंद वर्मा जी, अपने भाई, अपने सहयोगी, और चाहते हैं कि चांदनी चौक लोकसभा का हो कुछ कायाकल्प, कुछ ऐसे व्यक्ति सांसद बने और लोकसभा में जाए जो सिंह गर्जना करे चांदनी चौक लोकसभा के उत्थान के लिए। जी, सबसे पहले बोलूँगा मैं जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे छोटा भाई श्री राम कुशवाहा को जो प्रत्याशी जब मैंने उतरवाया है, इसकी डिमांड जिला चांदनी चौक से मेरे पहले से डिमांड आ रही, पब्लिक की डिमांड आ रही थी, कह रहे आप भाई को खड़ा करो, भाई को खड़ा करो। और फिर हमने डिस्कस करके सतपाल सिसोदिया जी से और आपस में डिस्कस करके भाई को ये जिला चांदनी चौक इसमें प्रत्याशी उतारा है। और हमारे को बहुत भारी उम्मीद है कि हम बहुत ही बहुमत से विजयी बन के आएंगे। जी, अपने साथ साथ लिखा हुआ सोवरन है, वी आर द सोवरन, देश का हर नागरिक सोवरन है। तो कहाँ सोवरेंटी है, कहाँ देश के नागरिकों को पूछा जाता है? गरीब आज भी गरीब है, पिछड़ा आज भी पिछड़ा है, जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो गरीब है। क्यों नहीं सुनती सरकार? तो हम इस पार्टी के लिए आए हैं, इस पार्टी से जुड़े हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे कि हम आपके लोकसभा से एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को टिकट मिला है श्री राम कुशवाहा, तो इसे किस एंगल से आप देख रहे हैं? जी, ये जैसे कि निवेदिता मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक फ्रेंडली फाइट है, तो बिल्कुल एक फ्रेंडली फाइट रहेगी। हम पॉलिटिक्स को एक क्लीन पॉलिटिक्स की तरह लड़ेंगे। और कुशवाहा जी बहुत ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं और मैं इनको पर्सनली जानता हूँ, ये मेरे क्लाइंट भी रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने इनके जो विचार देखे हैं, इनके विचार बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं। इन्होंने हमेशा देश के प्रोग्रेस की बात करी है, देश की प्रोग्रेस की बात करी है, इन्होंने देश को आगे बढ़ाने की बात करी है, समाज को साथ लेके चलने की बात करी है। जी, ये हमारे भाई श्री राम कुशवाहा जी हैं, जो फलू के आड़ती हैं, मंडी में बड़ा अच्छा काम करते हैं, मंडी में बड़ा अच्छा इनका नाम हैगा। और वैसे भी किसी की कोई सेवा होती है करते हैं उसकी जाके, बहुत ही बढ़िया आदमी है। हम चाहते हैं ये जीते इलेक्शन में, इनको ऊपर वाला पूरा मतलब समर्थन दे और ये तरक्की करें, आगे बढ़ें, अपनी कौम के लिए भी और दूसरी कौम के लिए सबका ही भला करते आए हैं ये, और करते रहेंगे, कर रहे हैं। हम हैं राष्ट्रवादी, हम हैं राष्ट्रवादी।